दोस्तों आज के क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक क्या है? मिरर इमेज। इस टॉपिक पर पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स इसी चैनल पर आ चुके हैं। आशा है आप लोगों ने वो सारे एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें। इसी चैनल पर अंकगणित से संबंधित भी बहुत सारे एपिसोड्स आए, उन्हें भी देखें, ताकि एक ही चैनल पर एक ही जगह आपकी अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। मिरर इमेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय दो तीन बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, कि जो हिस्सा दी गई आकृति का, यानी उस आकृति का जिसको हम मिरर में देख रहे हैं, उसका जो हिस्सा मिरर के नजदीक है, इमेज में भी वो हिस्सा मिरर के नजदीक ही, यानी प्रतिबिंब में भी वो हिस्सा मिरर के नजदीक ही होगा, और जो हिस्सा दूर है वो इमेज में भी दूर ही होगा। दूसरी बात, कि सीधी रेखा का इमेज हमेशा सीधी रेखा होगा और खड़ी रेखा का इमेज हमेशा खड़ी रेखा होगा। मिरर इमेज में एक और चीज आपको पिछले कई सारे एपिसोड्स में बताया है कि इसमें कुछ लेटर्स होते हैं अल्फाबेट्स के, जिसके इमेज वैसे ही बनते हैं, जैसे HAO, ये सब कुछ T, ये सब कुछ लेटर्स हैं जिसके इमेज भी उस लेटर्स जैसे ही होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला हिस्सा F का मिरर के नजदीक है, यानी कि इमेज में भी ये हिस्सा क्या होगा? मिरर के नजदीक होगा। अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर है और कहाँ नहीं है। B में देखो, ये तो उल्टा ही हो गया, ये कभी उल्टा नहीं होगा। ऑब्जेक्ट्स के पोजीशंस मिरर इमेज में चेंज नहीं होते, यानी कि जो वस्तु दी गई है उसमें जो चीज जहां पर है उसकी जो पोजीशन है वो कभी मिरर इमेज में नहीं बदलता। यानी कि अगर इसके ऊपर या इस छोटे से आयत के ऊपर ये ब्लैंक डॉट है, तो इमेज में भी इस छोटे से आयत के ऊपर ही ब्लैंक डॉट होगा, नीचे कभी नहीं आएगा। F अगर ऐसे खड़ा है तो इमेज में भी ये खड़ा ही होगा, ये ना तो पड़ा होगा ना ही उल्टा होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम खोजते हैं। हमने क्या खोजना है कि ये वाला हिस्सा किस फिगर में मिरर के नजदीक है, इमेज में। तो अब ये देखो, इसमें है, A में है और C है। B और D तो उल्टा फिगर बन गया है, तो सबसे पहले हमने क्या किया? B को छाड़ दिया और D को छाड़ दिया, यानी कि अब हमारा उत्तर या तो A है या फिर C है। दूसरी बात हमने क्या बताई कि जो चीज मिरर के सामने रखी हुई है उसमें जो हिस्सा या जो वस्तु या जो कंपोनेंट मिरर से दूर है, इमेज में भी वो दूर होगा। अब इसमें मिरर में सबसे दूर मिरर से कौन है इस ऑब्जेक्ट में? ये काला डॉट। तो देखो, इमेज में भी ये काला डॉट सबसे दूर होना चाहिए। अब ये देखो, A और C में हमें ढूंढना है, तो पहली बात तो यहाँ काला डॉट नहीं है। हमने क्या बताया था कि कंपोनेंट्स के पोजीशन नहीं बदलते, यहाँ बदल गया, यहाँ व्हाइट डॉट आना चाहिए था तो ब्लैक डॉट या काला डॉट आ गया। यह आपका उत्तर नहीं होगा। आपका उत्तर क्या होगा? C। इसलिए कि ये देखो, ये हिस्सा सबसे नजदीक था मिरर के, तो ये हिस्सा सबसे नजदीक है। इस आयताकार हिस्से के ऊपर में ये व्हाइट डॉट था, तो ये आयताकार हिस्से के ऊपर में यहाँ भी व्हाइट डॉट है। यहाँ पर ये ब्लैक सर्कल सबसे दूर था, तो यहाँ भी ब्लैक सर्कल सबसे दूर है। इसीलिए हमारा उत्तर क्या है? C। समझ रहे हैं ना? अगर कोई परेशानी आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। कोशिश मैं करूंगा कि आपके उस जिज्ञासा का मैं जवाब दे सकूं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें आप क्या देख रहे हैं? मिरर के सामने एक ट्रायंगल रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि अगर ट्रायंगल खड़ा है तो इमेज में भी ट्रायंगल खड़ा होगा। हम देखते हैं, इसमें खड़ा है, ये हो सकता है, इसमें खड़ा है, ये हो सकता है, इसमें खड़ा है, ये हो सकता है, लेकिन ये तो उल्टा हो गया, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तो D को हम छांट लेते हैं। अब हमारा उत्तर A, B और C में से कोई एक है। पोजीशन नहीं बदलता। अब ये देखो, इन रेखाओं का, ये जो शेड्स हैं रेखाओं से बनी, इनका पोजीशन कहाँ हुआ? इसमें बदल गया। तो पोजीशन नहीं बदलना चाहिए। इन रेखाओं को या शेड्स को त्रिभुज के ऊपरी हिस्से में होना चाहिए था, ये निचले हिस्से में आ गया। इनको भी छाट दो भाई। C छट गया आपका। अब आपका उत्तर हो सकता है A या B। अब आप A के शेड्स को ध्यान से देखो। मैंने क्या कहा था कि कोई रेखा सीधी है, तिरछी है, जैसी भी है, तो उसका इमेज सीधी और तिरछी ही बननी है। अब यहाँ देखो, ये सीधी रेखा है तो इमेज फिर तिरछी नहीं बननी चाहिए,
तो आप इसी आधार पर ए को भी छांट लो। आपका ए भी छट गया, सी भी छट गया और डी भी छट गया, तो बच कौन सा गया? बी। इसमें आप देखो ट्रायंगल खड़ा है तो खड़ा है, इसमें ये शेड्स सीधी रेखा है तो सीधी रेखा है, ये एरो इस मिरर के नज़दीक है तो ये एरो इस मिरर के नज़दीक है, ये वाला एरो मिरर से दूर है सबसे तो ये वाला एरो मिरर से सबसे दूर है। इसीलिए हमारे सारे कंपोनेंट्स, हमारे सारे कंडीशंस यहाँ मिलते और पूरे होते हैं, इसीलिए हमारा उत्तर क्या है? बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। आप ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर कुछ अल्फाबेट्स देख रहे हैं, BOOK, बुक। अगर बुक अल्फाबेट्स ये वर्ड में लिख दूं, ये 4 अल्फाबेट्स मिला के ये वर्ड में लिख दूं और मिरर के सामने रखूं, तो इनमें से कौन सा इमेज हमें मिलेगा? 2 चीज आपको याद रखनी है कि मिरर के नज़दीक अगर के है तो इमेज में भी मिरर के नज़दीक के होगा। इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। लेकिन अब ये भी तो मैंने कहा था कि अब ऑब्जेक्ट का जो हिस्सा मिरर के नज़दीक के तो होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो हिस्सा मिरर के नज़दीक है ऑब्जेक्ट में, वो इमेज में भी मिरर के नज़दीक होगा। अब के इन 2 डंडों को देखो, ये मिरर के नज़दीक है तीसरे डंडे की तुलना में, यानी कि इमेज में ये के सीधा के नहीं दिखेगा। ये क्या होगा? दो डंडा मिरर के नज़दीक आएगा और ये पिछला डंडा इन दोनों डंडों के पीछे चला जाएगा, यानी कि के उलट जाएगा, के जैसा ही नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं ए में के जैसा ही दिख रहा है, ए को छाट दो, और सी में देखो के जैसा ही दिख रहा है तो सी को भी छाट दो। उल्टा हुआ के हमें कहाँ दिख रहा है? बी और डी में, यानी कि हमारा उत्तर या तो बी है या फिर डी है। तो हमने ए और सी को छाट दिया। अब चलते हैं, चूंकि ओ मैंने कहा था आपको पिछले क्वेश्चंस में कि कुछ अल्फाबेट्स होते हैं जिसके इमेज वैसे ही बनते हैं, तो इन दोनों ही ओ के इमेज तो ऐसे ही बनेंगे जैसा कि सब में है भी। तो हमारा आंसर डिसाइड होना था किस पर? के पर और बी पर। तो के पर हमने तय कर लिया, जिसके आधार पर हमारा ए और सी छट गया था। अब बी को देखते हैं। अब ये देखो बी का ये मुड़ा कर्व्ड वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा मिरर की ओर है, तो इमेज में भी इसको कहाँ होना चाहिए था? मिरर की ओर। अब चलिए इसमें देखते हैं, यहाँ के वाला कंडीशन तो पूरा हो जाता है लेकिन बी वाला कंडीशन पूरा नहीं होता। बी फिर वैसा ही बी रह जाता है, जबकि ये पीछे वाली रेखा मिरर से दूर होना चाहिए और कर्व्ड वाला हिस्सा मिरर की ओर होना चाहिए। ये कंडीशन कहाँ पूरा होता है? डी में। तो इसीलिए हमने बी को छाट दिया, इसलिए कि बी का इमेज ठीक बी ही बन गया, जबकि बी का इमेज उल्टा होगा, बी नहीं होगा, इसलिए हमने बी को छाट दिया। कैसा होगा बी का इमेज? ऐसा, इसमें जो बी है उसके जैसा। तो यहाँ पर हमारा के भी सही इमेज बना रहा है, ओ भी सही इमेज बना रहा है और बी भी सही इमेज बना रहा है, इसलिए हमारा उत्तर क्या है? डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं? ये वाली आकृतियों को देखो, इन दोनों को मिरर के नजदीक होना चाहिए, किसमें? इमेज में। तो सबसे पहले इसको छांट लो। ये दोनों क्या हुआ? मिरर से दूर चला गया, ए को छांट दिया। यहाँ पर नजदीक है, यहाँ पर नजदीक है, यहाँ पर नजदीक तो है लेकिन पोजीशंस देखो, जिस तरह से ये बना हुआ है उस तरीके से ये नहीं बना हुआ, इनके पोजीशंस भी क्या है? बदले हुए हैं। तो इसलिए आप डी को भी छांट लो। तो आपका उत्तर कौन हो सकता है? या तो बी या फिर सी। अब चलिए हम बी में इस घूमे हुए यहाँ पर ये रेखाएं घूम रही हैं उसको देखते हैं, इस वाले पोर्शन को जहाँ मेरी उंगली घूम रही है। और इमेज में इस हिस्से को देखिए, इसमें कितनी बार घुमा हुआ है? 1 2 3 बार। और इसमें कितनी बार घुमा हुआ है? 1 2। तीसरा हिस्सा पूरा घूम नहीं रहा है जहाँ मेरी उंगली है। तो वैसे भी हम इसको छांट सकते हैं, यानी कि भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी हम एक चीज को देखेंगे, वो ये कि ये देखो, ये हिस्सा जो सबसे दूर है यहाँ पर, वो हिस्सा यहाँ पर क्या हुआ? उलट गया, यानी कि इस हिस्से को मिरर के नजदीक होना चाहिए था, ये मिरर से दूर चला गया। इस आधार पर भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब चलिए सी में देखते हैं। आप इस हिस्से को देखिए और अपने फिगर में, इस क्वेश्चन फिगर में इस हिस्से को देखिए, दोनों मिलते हैं, यानी कि
ये अगर बाईं ओर है तो ये दाईं ओर है, यानी सही बन रहा है हमारा इमेज। अब इसको आप देखिए, ये वाला हिस्सा यहाँ पर क्या है, ये वाला हिस्सा बना हुआ है, तो हमारा उत्तर इसमें क्या होगा, ये दोनों ही हिस्सा सही पोजीशन पर है, हमारा उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें आप एक फ्लैग देख रहे हैं। जैसा कि मिरर इमेज के बारे में आपको हमने बताया कि जो हिस्सा मिरर के नज़दीक है, इमेज में ऑब्जेक्ट का जो हिस्सा मिरर के नज़दीक है, इमेज में भी वो हिस्सा मिरर के उतना ही नज़दीक होगा, और ऑब्जेक्ट में मिरर से जो हिस्सा जितना दूर है, इमेज में भी वो हिस्सा उतना ही दूर होगा। अब इस वाले हिस्से को, जहाँ मेरी उंगली देखिए, इसको मिरर के नज़दीक होना चाहिए अपने इमेज में। तो सबसे पहले आप इसको छांट लीजिए, इसलिए कि ये उल्टा हो गया, उल्टा नहीं होना है। सीधी खड़ी रेखा है तो सीधी खड़ी रेखा ही बननी चाहिए इमेज में। ठीक है, तो आप सबसे पहले ए को छाट दीजिए, ए छट गया। अब यहाँ ये देखिए पड़ी हुई रेखा है, तो ये पड़ी हुई रेखा है, लेकिन ये ऊपर में है, ये बन कहाँ गया, नीचे में, तो आप डी को भी छांट लीजिए। डी भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर ना तो ए हुआ और ना ही डी हुआ। अब आप बी को गौर से देखिए, ठीक जैसा आपका फ्लैग है वैसा ही बी में भी फ्लैग है, लेकिन मिरर इमेज तो ऐसा बनेगा नहीं, इसलिए कि ये हिस्सा तो मिरर के नज़दीक होना चाहिए था इमेज में, जबकि ये हिस्सा मिरर से क्या है, दूर है, यानी कि इस हिस्से को इस ओर होना चाहिए। बी भी हमारा आंसर इसीलिए नहीं होगा। तो बच कौन सा गया, आपका ए भी छट गया, बी भी छट गया और डी भी छट गया, तो बच कौन सा गया, सी। अब यहाँ पर देखिए, ये हिस्सा मिरर के नज़दीक होना चाहिए था इमेज में, है। ये सारी रेखाएं सीधी रेखाएं पड़ी हुई होनी चाहिए थी, सीधी और पड़ी रेखाएं हैं, और इस हिस्से को खड़ा होना चाहिए था, ये खड़ा है, यानी कि हमारे सारे कंडीशंस को ये फिगर पूरा करता है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या है, सी। तो दोस्तों, आज के क्लास में बस इतना ही। आशा है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि आप कुछ सीख रहे हैं इस चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में।